हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे लास्ट सेक्शन में ऑफ ट्रस्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये वाले मॉड्यूल पे, जहाँ पे हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, दैट इज बेस्ड ऑन कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर यानी कि ये पूरा एक साइड से सपोर्टेड रहता है, एक साइड से इसका पूरा फिक्स सपोर्ट रहता है, देयर इज नो रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, एंड आई होप आप लोग भी इसको फटाफट लिख लोगे और आज मेरे साथ सॉल्व करोगे। एक साथ सॉल्व करके इसको भी खत्म कर देते हैं, है ना। बस यहाँ पे एक चीज़ में लिख दो, ये है पूरा 3 मीटर का, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे लिख दी है। नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगी स्टेप 1, जो कि हर एक में हमने वही किया है। व्हाट इज द स्टेप 1? चेकिंग द स्टेबिलिटी। हम लोग क्या चेक करने वाले दोस्तों? स्टेबिलिटी चेक करने वाले। एन फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 10 मेंबर्स है, नॉट 12, है ना। तो यहाँ पे हमने सारे मेंबर्स काउंट कर दिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जे लिखना है। कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है दोस्तों? 6। एक और बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमारे पास 7 जॉइंट्स है, ठीक है। अब हमें इसको किस में वेरीफाई करना रहता है दोस्तों? हमारे n इक्वल टू 2j माइनस 4 में वेरीफाई करना है। क्यों 4 में वेरीफाई करना है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैंटिलीवर बीम कंसिडर किए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इस साइड का 10 है। इज इट इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 4? एक बार चेक कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 10। यस, इट इज इक्वल, जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ परफेक्ट ट्रस। दिस इज अ परफेक्ट ट्रस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज अ परफेक्ट ट्रस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? धीरे धीरे हमको सारा जॉइंट कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि भाई देख के कोई फोर्स ऐसा पता चल रहा है, जीरो वगैरह है या नहीं है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं? जॉइंट्स को नेमिंग कर देते। A B C D E F G, ठीक है। तो हमने जॉइंट्स को यहाँ पे नेमिंग कर दी है। अब हमें पता लगाना है कि कौन से फोर्स देख के समझ रहे हो, कौन से फोर्स देख के नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाले जॉइंट पे मेरे पास एक कोलिनियर फोर्स, दूसरा कोलिनियर फोर्स है ना। तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि एट जॉइंट C F ऑफ BC इज इक्वल टू F ऑफ CD एंड FCE इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी या। अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन अप्लाई करें। ऑब्वियसली दोस्तों, अब हम इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई, ये लिख लिया आप लोगों ने, मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। स्टेप 2 ही है, एट जॉइंट। सबसे पहले कौन सा जॉइंट ले लूँ मैं यहाँ पे दोस्तों? ये लूँगी तो यहाँ पे मुझे रिएक्शन है, 3 अननोन हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 अननोन, यहाँ पे तो बहुत 4 अननोन, 3 अननोन, यहाँ पे ये दो अननोन है यहाँ पे। तो एट जॉइंट डी से शुरू करते हैं। जॉइंट डी कैसे है दोस्तों? देखो, ऊपर से एक 5 किलो न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में FCD है, इस डायरेक्शन में FDE है ना। और ये थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, इतना मुझे डिस्टेंस पता है, 2 + 2, देखो थीटा इधर है राइट, तो क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है? यस, 2 + 2 + 2 6, एंड ये वाला डिस्टेंस पता है? यस, 3। तो मैं tan थीटा लेके कैलकुलेट कर सकती हूँ कि नहीं? tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड देन हम क्या करते हैं? थीटा कैलकुलेट करने के लिए tan इनवर्स ले लेते हैं, 3/6। tan इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है? 26.56, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा थीटा का वैल्यू 26.56। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक FDE साइन 26.56, एक हो जाएगा FDE कॉस 26.56, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? सेम समेशन ऑफ FY, समेशन ऑफ FX, आपको जिस तरह प्रोसीड करना है करो। तो मैं FY पहले ले लूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा मुझे FY से वैल्यूज मिल रही थी इतने सारे न्यूमेरिकल्स में, राइट। तो यहाँ पे y डायरेक्शन में कौन कौन है? वर्टिकल फोर्स,
सो दिस इज -5 एंड ये नेगेटिव FDE साइन 26.56 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे FDE मिल जाएगा मुझे 5 अपॉन साइन 26.56। एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा दोस्तों, कैल्सी उठा लो, कैल्सी में कैलकुलेट करते हैं। 5 अपॉन साइन 26.56 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज 11.81 नेगेटिव किलो न्यूटन। किलो न्यूटन है, यस। सो ये भी मुझे एक मिल गया। एफ डी मिल गया मुझे। डी में कितना फोर्स है, अभी डी में जितना होगा उतना ई एफ में भी होगा क्या, यस, क्योंकि कोलिनियर है, राइट। प्रोसीड करते एक एक करके चाहते, कोई घाई नहीं। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है दोस्तों, सबसे पहले एफ सी डी दिख रहा है मुझे, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों मुझे मेरा एफ सी डी नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन की तरफ है। देन नेगेटिव एफ डी ई है, दैट इज साइन कंपोनेंट, नहीं कॉस कंपोनेंट 26.56। और कौन से हॉरिजेंटल फोर्स आपको दिख रहे हैं, कोई भी नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। सो एफ डी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, पुट कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 11.81 cos 26.56 नेगेटिव एफ सी डी प्लस 11.81 cos 26.56। तो एफ सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 26.56। सो दिस इज समवॉट 10, तो ये आ गया कुछ 10.00 किलो न्यूटन, ठीक है। ये मेरा हो गया एफ डी का वैल्यू, एफ सी डी का वैल्यू। फटाफट दोस्तों इसको लिख लो, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हम कंसिडर करने वाले हैं दैट इज हमारा जॉइंट ई। देखते हैं कि ये दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। एक मिनट, इसको शॉर्ट कर देना चाहिए था, इरेज नहीं करना चाहिए था। काश अपने लाइफ में भी ऐसा एक बैक बटन होता, सारी गलतियां हमारी इरेज हो जाती है। एग्जाम के बाद जो हमें याद आता है, अरे ये वाला आंसर तो ये था, इसको ऐसे लिख के आना चाहिए था। एनीवेज बैक बटन नहीं है हमारे पास, तो हमें प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। स्टेप 2 ही है ये फिर से, लेकिन एट जॉइंट ई, ओके। सो दिस इज आर पॉइंट ई। यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है एफ ई एफ, एक उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट फोर्स है दैट इज एफ ई डी, जो भी हमने कैलकुलेट किया, एफ डी एफ ई डी बोल दो। देन एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि 10 का है, 10 किलो न्यूटन, क्योंकि जो इसका फोर्स है वो इसका भी फोर्स होगा। देन एक फोर्स है ये हमारा एफ बी ई, ठीक है। एंड और कुछ मिसिंग है, तो ये हमारा एफ सी भी है दोस्तों। लेकिन हमें पता है एफ सी का वैल्यू किसको इक्वल है, नेगेटिव ऑफ 10। तो मैं इसको एक कंबाइन में ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। या डन। सो हियर वी गो, हमें एंगल्स निकालने हैं अभी कि कंपोनेंट्स चाहिए रहेंगे। तो ये वाला एंगल हमें पता है, ये जो है ये वाला एंगल दैट इज थीटा। थीटा हमने निकाला 26.56, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 26.56 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये वाला एंगल भी 26.56 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज दिस एंगल एफ बी ई, दिस वन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो हम लोग इस तरह करने वाले हैं, एक रिलेशन के हेल्प से। सी थीटा कैसे मिला, tan इनवर्स ऑफ c बाई 2 भी बोल सकती हूँ, या तो मैंने ये बाई 6 लिया, या तो मैं c बाई 2 भी बोल सकती हूँ, राइट। और अल्फा कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है दोस्तों अल्फा के, सी ई, तो tan इनवर्स में ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है t। इसका ये दोनों पार्ट सेम, मतलब c अगर मुझे मिल जाए, ये c मिल जाए, तो मैं थीटा भी निकाल सकती हूँ अल्फा। तो थीटा तो मुझे पहले c पता है, तो मैं अल्फा निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती हूँ, यस ऑब्वियसली। So here it is proved that theta equal to alpha equal to 26.56. I hope आपको क्लियर है। देखो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, दो ट्रायंगल है,
2। अभी ये जो थीटा है, ये थीटा तो भले ही मैंने बड़े वाले ट्रायंगल से निकाला हो, ये थीटा मैंने बड़े वाले ट्रायंगल से निकाला हो, बट ये थीटा मैं c/2 ऑपोजिट अपॉन tan थीटा अपोजिट c है वो अपॉन 2 करके भी निकाल सकती हूँ। अभी यहाँ पे अल्फा जो है वो यहाँ है, तो मैं tan अल्फा कैसे निकालूंगी? ऑब्वियसली c अपॉन ये जो इसका एडजेसेंट है 2, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हो रहे हैं थीटा और अल्फा, तो इसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स इरेज इट ऑफ। ठीक है, ये होने के बाद हमने सारे एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अगेन सेम समीशन ऑफ एफ वाई एफ एक्स जो भी आपको लेना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ सी ई दैट इज -10। देन और कौन सा आएगा, ये एफ ई एफ आएगा। एफ ई एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा दोस्तों, साइन, क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ कॉस बन रहा है तो वर्टिकल के साथ साइन, नेगेटिव एफ ई एफ साइन ऑफ 26.56। देन क्या आएगा, ये एफ बी का वर्टिकल कंपोनेंट, अगेन वो भी साइन रहने वाला है, प्लस एफ बी नेगेटिव साइन 26.56, साइन रहने वाला है एंड पॉजिटिव रहेगा, ये यहाँ पे बस यही फर्क है। एफ डी का भी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा दोस्तों, एफ डी ई साइन 26.56 विच इज ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या पता है दोस्तों, एफ डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, एफ डी का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, एक बार बता दो फटाफट। एफ डी का वैल्यू कुछ आ गया था अपना 11.18, नेगेटिव 11.18। तो यहाँ पे बस पुट करना है -10 माइनस एफ ई एफ साइन 26.56 प्लस एफ बी ई साइन 26.56 प्लस नेगेटिव 11.18 साइन 26.56 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन सॉर्ट ऑफ बनाना है। क्या करेंगे हम, ये एफ ई एफ साइन 26.56 को एक साइड रखेंगे, ये एफ बी वाला पार्ट भी एक साइड रखेंगे, एंड बाकी जो भी वैल्यूज उसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये -10 माइनस 11.18 इंटू साइन 26.56 कितना आ जाता है, 14 सॉरी आई जस्ट होप ये ठीक है। सो ये आ जाता है कुछ 14.9 में 15 लिख देती हूँ, -15 ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ये सारी चीज़ें लिख दी, अब समेशन ऑफ एफ वाई लिख दे। मैं इसको शॉर्ट कर दे रही हूँ बस। इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ डी यानी कि नेगेटिव 11.18 कॉस 26.56 प्लस रहेगा, लेकिन हमारा एफ डी का वैल्यू नेगेटिव तो मैंने नेगेटिव लिखा है। देन इस साइड वाले माइनस एफ ई एफ कॉस 26.56 अगेन नेगेटिव एफ बी ई कॉस 26.56 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देते हैं। ई एफ को पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, देन नेगेटिव एफ बी ई कॉस 26.56 और ये इस साइड आ जाएगा 11.18 कॉस 11.18 कॉस। इसमें ना एक शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, मैं बताती हूँ, इक्वल टू 10। सारा कॉस है ना तो सबको पहले कॉस से डिवाइड कर दो। एक ऐसा शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंस ये सारे कॉस में वैल्यूज़ प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो सीधा कॉस से। सो आपको वो आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, एंड हियर वी आर रेडी विद द वैल्यूज़। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ और एक बार चेक कर लो कि सारी वैल्यूज़ करेक्ट है, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ तो नहीं हुई है। एफ ई एफ साइन 26, एफ ई एफ और ये नीचे की तरफ है तो इधर नेगेटिव रहेगा,
एफ बी ई साइन 26, बी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ओके। 15 तो कैलकुलेट किया हमने, ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एफ ई एफ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ रहेगा, ऑब्वियस। ये बी ई ऊपर की तरफ है, ओ सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजेंटल, तो ये सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो नेगेटिव नेगेटिव। एंड यहाँ पे सॉल्व करके पॉजिटिव 10 है। बस क्या करना है अभी आपको, कैलसी लो, मेन्यू सेटअप, लॉग क्लिक करने के बाद साइमल्टेनियस फंक्शन 1 2, दो अननोन है, जहाँ पे मेरा x रहेगा f ऑफ ई एफ, मेरा y रहेगा f ऑफ बी ई। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। ये आ जाता है कुछ 11.18 किलो न्यूटन एंड ये आ जाता है नेगेटिव 22.363 किलो न्यूटन। तो दोस्तों आप देख सकते हो ई एफ और डी की वैल्यू में कितना फ़र्क आ रहा है, राइट। ई एफ डी का वैल्यू कितना था आपका पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए दोस्तों ये हमने यहाँ पे लिख दिया है एंड आई होप आपको भी सेम वैल्यूज़ मिली होंगी। मेरे ख्याल से मैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ द वैल्यूज़ आर करेक्ट। क्या सो दिस इज़ द वैल्यू, मुझे यहाँ पे b का वैल्यू ये है एंड मेरे में ई एफ का वैल्यू ये है। वो थोड़ा गिर गया तो शायद कोई फंक्शन गड़बड़ हो गया है, लेट मी जस्ट चेक इट विद द मोबाइल। बराबर दोस्तों, उल्टा हो गया भाई। मैं सोचूंगी इक्वल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे ना अलग अलग, यहाँ पे फोर्स का जो ये है ना वो इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ से ये वैल्यू की थोड़ी सी डिफरेंस आएगी। सो इसके लिए ज़्यादा फर्क नहीं है, बट ठीक है 11 से 22.363 आ रहा है। बी का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है, ई एफ का भी वैल्यू हो गया एफ ऑफ ई एफ। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोग निकालेंगे जॉइंट बी का।